लक्ष्मण जी को भेज करके रघुनाथ जी ने विभीषण जी का राज तिलक कराया। अति आदर के साथ विभीषण जी ने मैया को राघव जी के समीप पहुंचाया है और आकाश से पुष्पक विमान से वस्त्राभूषण वर्षण किए, वानरों ने धारण किया, इंद्र ने अमृत का वर्षण किया। इसके उपरांत पुष्पक विमान में बैठकर अपने मुख्य सखागणों के साथ मेरे रघुनाथ जी अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं। अब मार्ग में हर एक वो जगह अयोध्या के निकट पहुंचते पहुंचते रघुनाथ जी दिखाते हैं और कहते हैं, हे विभीषण, हे सुग्रीव, ये मेरी परम प्राण प्रिय अयोध्या है। वो मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। सुनो जामवंते बजरंग बली, सुनो जामवंते बजरंग बली, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जानई को, यह प्रसंग जाने नहीं को। सुनो जामवंते बजरंग बली, सुनो जामवंत बजरंग बली, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। जन्म भूमि मम पुरी सुहावने, जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बहसर जू पावने, दिशि सरयू पावन, रामा जनती बिनहि प्रयासा, श्याम जन के बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावई वासा, मम समीप नर पावहि वासा। सुनो जामवंते बजरंग बली, सुनो जामवंते बजरंग बली, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। रघुनाथ जी ने अयोध्या धाम को मन ही मन प्रणाम किया। हनुमान जी को पूर्व भेजा था कि जाकर आप सूचना दें। हनुमान जी गए, भरत भैया को खबर दी कि प्रभु अपने पूरे परिकरों के साथ पधार रहे हैं। भरत जी भाव विभोर होकर गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव सकल अयोध्या समाज को इकट्ठा करके आज प्रभु का इंतजार अयोध्या के राजद्वार पर कर रहे। देखते देखते पुष्पक विमान आकाश से नीचे उतरा। रघुनाथ ने उतरते ही सबसे पहले अयोध्या के रज को अपने मस्तक पर लगाया। धराधाम
को प्रणाम किया, फिर गुरुदेव से मिले और उसके उपरांत सबसे पहले जाकर अपनी कैकेयी माँ को अपने गले से लगाया। गले से लगाकर प्रभु ने सिद्ध कर दिया कि इस संसार में मेरी मैया कैकेयी को दोष देने वाला कभी मेरा प्रिय नहीं हो सकता है। भीतर गए रघुनाथ जी ने अपने हाथों से भरत जी की और लक्ष्मण जी की जटाओं को सुलझाया, स्वयं स्नान करके सुसज्जित हुए। किशोरी जी को माताओं ने श्रृंगार से सुसज्जित किया। 14 वर्षों के उपरांत जब आज रघुनाथ को इस दिव्य वेशभूषा में गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव का मन अनुराग से भर गया। गुरुदेव ने सूचना दी, कहा देखो भैया, अब कल परसों नरसों कोई शुभ मुहूर्त का इंतजार नहीं, आज अभी इसी जी का राज्याभिषेक होगा, सिंहासन लाओ, तैयारी करो। और गुरुदेव की घोषणा, प्रभु विलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। विलोक मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजै, महाराज कहाँ तिलक करीजै। जनक सुता समेत रघुराई, पेखि प्रहर्षि मुनि समुदाय। जनक सुता समेत रघुराई, पेखि प्रहर्षि मुनि समुदाय। गुरुदेव ने आदेश दिया, रघुनंदन शीघ्रता से सुसज्जित होइए। अयोध्या का राज सिंहासन सजा दिया गया। प्रभु श्री सीताराम जी को उस राज सिंहासन पर विराजमान होने का आदेश दिया। जैसे श्री सीताराम जी अवध के राज सिंहासन पर विराजमान हुए, सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ भगवान आगे बढ़े और आज रघुनाथ जी के भाल पर राज्याभिषेक का तिलक सुशोभित किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, तिलक वशिष्ठ मुनि मुनि सब विप्रनयाय सुदीना। सुत विलोकी हर्षि महतारी, सुत विलोकी हर्षि महतारी। बारे बारे आरती उतारी, बारे बारे आरती उतारी। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई। देखि सुरन दुंदुभि बजाई, देख सुरन दुंदुभि बजाई। राम राज बैठे त्रैलोका। सब गाइए। बैठे त्रैलोका। हर्षित भय गए सब शोका, हर्षित भय सब शोका। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। बोलिए राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की, सिया महारानी की, सिया महारानी की। अरे बैठिए, आपको किसने बोला खड़े होने को? हैं? आप तो उधड़ गए 1 मिनट में चींटी की तरह। बैठिए 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 बैठिए, विराजिए, सब विराजिए विराजिए। अरे 2 मिनट और, आप तो बड़े अच्छे श्रोता हैं, ऐसे कैसे विराजो विराजो। राज तिलक भैया प्रभु का सुंदर राज्याभिषेक, राम राज्य की स्थापना हुई, त्रैलोक के भर में जय जय घोष हुआ, आनंद मंगल हुआ। और हमने आपने सभी लोगों ने केवल 5 मिनट आप लोग और विराज जाइए, मेरी प्रार्थना, केवल 5 मिनट विराज जाइए, फिर आराम से हम यही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारी ट्रेन कल की है, आज की नहीं है, हम यही रहेंगे, रात भर बैठ जाएंगे आप कहोगे तो। पर अभी 10 मिनट विराज जाओ सब अपनी जगह पे, सभी लोग विराज जाइए विराज जाइए विराज जाइए सभी लोग। राज्याभिषेक हुआ है मेरे प्रभु का भव्य सुंदर। इसके उपरांत अब देखिए, हमने आपने सबने मिलकर इस दिव्य तपोस्थली पर रघुनाथ जी की मंगलमयी कथा को सुना है, गाया है।
ये सब किसकी कृपा से संभव हुआ? देखो भैया, भगवान की कृपा तो होती भी है, लेकिन भगवान हमें अभी तक दर्शन हमारे भाग्य में नहीं था भगवान का कर पाना, पर हमने भगवान के रूप में बचपन से संतों का दर्शन किया है। और आज भी यहाँ संतों की ही कृपा प्रसाद से हम लोग यहाँ पर बैठकर रघुनाथ जी की 9 दिवसीय कथा को गा पाए हैं, सुन पाए हैं। तो हम सभी लोग अपने मन ही मन में सबसे पहले यहाँ पे जो सिद्ध तपोस्थली है संतों की, हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री पटिया वाले बाबा जी महाराज, अनंत श्री अलंकृत प्रातः स्मरणीय श्री सीताराम बाबा जी महाराज, उनके चरणों में मेरा सादर व्यासपीठ से नमन, बारंबार प्रणाम। और सबसे बड़ी बात देखिए, उन संतों के दर्शन का सौभाग्य तो इस शरीर को नहीं मिला, पर मैंने महाराष्ट्र के दर्शन करने का सौभाग्य मेरे रघुनाथ जी ने मुझे दिया। कोई इसमें बड़ाई की या कोई प्रशंसा की वस्तु विषय ऐसा कोई चर्चा नहीं है ऐसी, लेकिन बचपन से लेके इस आयु तक हमारे गुरुदेव भगवान ने संतों की जो भी परिभाषा सुनाई है, बताई है, मैं आपसे सत्य इस व्यासपीठ से कहूँ, वो सारे लक्षण जो गोस्वामी जी ने संतों में बताए हैं वो मुझे श्री महाराष्ट्र में दिखाई देते हैं पूर्ण रूपेण। और आपने भी ये अनुभव किया होगा, संतों के भीतर सबसे बड़ी जो चीज है वो सरलता है। और पूज्य महाराष्ट्र की इतनी कृपा, राम जी तो शायद कृपा करने में उन्होंने की तो थोड़ा पीछे थे, पर भगवान के ने महाराष्ट्र को भेजकर सारी जितनी भी खाना पूर्ति थी वो कर दी महाराष्ट्र की कृपा देकर। तो मैं बारंबार महाराष्ट्र के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उनकी कृपा, उनकी छत्र छाया, इतना स्नेह, इतना सम्मान, यद्यपि उस सम्मान के लायक मैं ना कभी थी ना कभी भविष्य में हो सकती हूँ, किंतु महाराष्ट्र ने इतना आदर दिया, जैसे वो जमीन की धूल होती है ना, पवन का एक झोंका मिल जाए तो आकाश छूने लगती है, उसी प्रकार महाराष्ट्र की कृपा दृष्टि और स्नेह ने इस जमीन की धूल को आकाश पे लाकर बिठा दिया। मैं बारंबार महाराष्ट्र के चरणों में प्रणाम करूं। और मेरे सामने मेरे कनक बिहारी सरकार विराजे हैं। मेरे कनक बिहारी से मेरी प्रार्थना, हमारे महाराष्ट्र पर अपनी खूब कृपा बरसाएं, खूब दया दृष्टि करें। हमारे महाराष्ट्र ऐसे ही जुग जुग जिए और ऐसे ही महाराष्ट्र के दर्शन प्रशन का लाभ हम सबको मिलता रहे। हम सब मिलकर यही प्रार्थना करें पूज्य महाराष्ट्र के चरणों में। और हमारे आदरणीय पूज्य महाराष्ट्र विराजे हैं, नाम लेना उचित नहीं, आप सब परिचित में हैं, तो आपके चरणों में भी देखिए, गुरुदेव की कृपा पाने के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता है, बस तन से और मन से करना पड़ता है। और वो गुरु निष्ठा मैंने आपके भीतर दर्शन करी। महाराष्ट्र आपको मेरा शत शत प्रणाम। यहाँ जितने भी संत समाज बैठे हैं उन सभी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। आप जितने श्रोता समाज बैठे हैं, जितनी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, पूर्ण मर्यादा के भी दर्शन, पूर्ण भक्ति के भी दर्शन ऐसा बहुत कम मिलता है, पर यहाँ वो चीज परिलक्षित हुई। आप सबके चरणों में मेरा बारंबार इस व्यासपीठ से नमन है, बारंबार प्रणाम है। और महाराष्ट्र ने इस योग्य समझा कि हम यहाँ कुछ सेवा रघुनाथ जी की कर सकें, वो सामर्थ्य दी। तो जो हमारे पास तो कुछ नहीं था, आप ही संतों का जो दिया था मुझे, वही मैंने आप संतों के चरणों में समर्पित कर दिया है। मुझ में कोई जो मेरी गलती बनी हुई हो, मैं करबद्ध होकर अपनी इस त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, चाहे सेवा करने वालों के प्रति या व्यवस्था के प्रति जो भी त्रुटियां। और हमारे आगरा वाले भैया तो कहाँ गए हमारे भैया जी, पूरे परिकर के साथ, परिवार के साथ वो पूर्ण तन मन धन से यहाँ महाराष्ट्र की सेवा में लगे रहे। छोटे बच्चे राघव से लेकर पुत्री, भाभी, सभी लोग, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जितने परिकर, यहाँ पर किसी को कहना नहीं पड़ता तुम भैया ये सेवा करो, सबसे अच्छी बात यहाँ जिसको जो सेवा दर्शन में आती है वह स्वतः उस सेवा को कर लेता है। और यही सबसे बड़ी चीज है, सेवा धर्म की पहली जो गिनती है वो यही है। आप सब पर यकीन करिए, संतों की अपार कृपा है, अपार कृपा है, अपार कृपा है। और मैं प्रार्थना करूं यही कृपा सदा बनी रहे। कुछ नहीं मांगना, बस एक चीज कहना कि बस ऐसे आप गुरु की कृपा बनी रहे, ताकि हमारे गोविंद से हमारी जल्दी भेंट हो जाए। आप सब के लिए मेरे कनक बिहारी सरकार के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत सबके मंगल की कामना। और हमारी
श्री सियाजी वात्सल्य सेवा संस्थान के लिए महाराज श्री ने तो इतना आशीर्वाद दिया है, जो थोड़ी बहुत शंका थी हमारे अंदर कि होगा कि नहीं होगा, पर उनके मुखारविंद से जब भी सुना कि अरे सब हो जाएगा किशोरी जी की कृपा से, अब मुझे पूरा विश्वास है कि किशोरी जी का कार्य पूर्ण होने में देर नहीं लगेगी। आप सब भी प्रार्थना करना कि मेरी किशोरी जी बाल रूप में शीघ्र अयोध्या में बैठे। तो आप सबको पुनः पुनः प्रणाम। और जितने भी सेवा व्यवस्था में भोजन व्यवस्था से लेके हमारे राम गोपाल भैया जी भी, वो भी सब परिवार उपस्थित। मुझे जितने नाम है वो तो मैं कह सकती हूँ, पर सबके नाम नहीं पता, पर सबकी सेवा मुझे भली प्रकार ध्यान है। तो मैं आप सबको इस व्यासपीठ से आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। और आइए अब बड़े आनंद उत्सव के साथ एक मैं और चर्चा करूं। होली तो हम ठाकुर जी के साथ खेलेंगे ही, फूल वगैरह सब आ ही गए हैं, तो होली तो खूब खेलनी है। पर अपनी पूरी जितनी भी हमारी मंडली है, हम सब के तरफ से भी अगर कोई त्रुटि बनी हो तो उसे क्षमा करिएगा। और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो हमारी पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपकी कृपा। देखो भैया, जब कोई कथा वाँच के जाता है ना तो उसको दक्षिणा देनी पड़ती है। अब हमको हमारी दक्षिणा चाहिए आपसे। देंगे? अरे आप तो साफ मना कर रहे हैं भाई। देंगे कि नहीं देंगे? कितने लोग देंगे? जरा हाथ ऊपर करिए। देखो हम कुछ भी मांग सकते हैं, फिर पीछे मत हटियो। हाँ, नहीं डर के मारे अभी नीचे रखे रहो। हमारी दक्षिणा सिर्फ इतनी है कि मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में। इतना आप सब लोग मिलके दक्षिणा दे सकते हो ना भैया। खूब काम करना, पर खूब नाम जपना, सोते जगते उठते बैठते जितना बने सुमिरन करते रहना, बस यही दक्षिणा। अब आइए खूब आनंद से ठाकुर जी के साथ होली खेलते हैं। अब खड़े हो सकते, अब खड़े हो सकते। हाँ, जिनको भी व्यासपीठ का करने तो थोड़ा जल्दी बोल होरी के रसिया की। अरे अपनी जगह पे ही रहना है, अपनी जगह पे विराजिए। सब लोग अपनी जगह पे ही रहिए, सब विराजे रहिए अपनी जगह पे। अब थोड़ी देर के लिए जो माला वगैरह की सेवा है, थोड़ी देर आप लोग ये करने के बाद विराज जाइएगा। उसके बाद हम तो यहीं रहेंगे, हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। हमारे बीच में आदरणीय श्री जितेंद्र मेहताब सिंह गुरैया, आप प्रदेश संयोजक भाजपा मुरैना, आपसे आग्रह है आप मंच पर पधारें। और अच्छा हो गया है। हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री राम कथा में। नरेश सिंह गुरैया वेड़ा का पूरा, आप हाँ मंच पर पधारें और दीदी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें, व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो भी भक्त माल्यार्पण करना चाहते हैं, आप क्रमशः एक एक करके पधारेंगे मंच पर और भगवान की पावन होली का भी आनंद प्राप्त करते रहेंगे। उस सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी
तीर, हमें निशाना नहीं साधना है। इधर फूल नहीं मार रहे हैं ना, हम इधर से फेंकेंगे और आपस में खेल लियो, नहीं तो ठाकुर जी को ही निशाना मारते हो आप लोग, लग जाएगी ना लल्ला चोटो सो, तो आपस में खेलो। बोल होरी के रसिया की, अरे होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, जी होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा।
रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा। अच्छा हमारे राम जी से कौन कौन प्यार करता है जरा बताओ। हाँ और आप बाकी लोग का राम जी क्या बिगाड़े हैं? आप प्रेम नहीं करते राम जी से? करते तो हाथ ऊपर करिए। हम कौन सा पाँव ऊपर करने को कह रहे हैं कि मुश्किल हो गई? हाथ ऊपर करिए और थोड़ा हिल ले, थोड़ा डुल ले, थोड़ा सा अपनी जगह से थिर ले। अरे राम के हाथ कनक पिचकारी, राम के हाथे कनक पिचकारी, राम के हाथे कनक पिचकारी, राम के हाथे कनक पिचकारी। सीता के सीता के हो सीता के हाथे अबीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। अरे होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, अरे होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा। अरे होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। अब देखो भैया भजन के विश्राम की लाइन है, इसके बाद ना हम आपसे भेटाएंगे, हम तो भाई चले ही जाएंगे ना, भेटाएंगे थोड़ी ना। अभी विश्राम की लाइन है तो खूब जम के अपने मन भर का आनंद निकाल लो सभी लोग। जरा दोनों हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए। अब नीचे मत करिए जब तक बोले ना। और सभी लोग नाचते नजर आओ मुझे, नहीं मैं आऊंगी नहीं आपके यहाँ पर दोबारा। आज होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। आज होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। अरे होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा। अरे होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। अरे होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। बोल होली के रसिया की जय हो। अरे होली खेले रघुवीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि प्रभु का यह कार्य निर्विघ्नता से संपन्न हुआ। आइए प्रभु नाम संकीर्तन के साथ इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के सत्र को विश्राम देती हूँ। राम राघव की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम राम प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे राघव की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे राघव की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। ओ सिया सिया भजो सिया सिया। 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 ओ मेरे राघव की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे राघव की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे राघव की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, भूत भावन भोलेनाथ की, श्री अयोध्या धाम की, सरयू महारानी की, श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ की, श्री पटिया वाले बाबा जी महाराज की, श्री सीताराम बाबा जी महाराज की, परम पूज्य श्री महाराज जी की, सब संत भगवान की, होरी के रसिया की, राजा रामचंद्र की जय हो। राजा रामचंद्र की जय हो। सिया महारानी की, सिया महारानी की, जय हो। अयोध्या
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। और एक बार, अरे अभी हाथ ऊपर करो, बाकी है, खूब बल भर गर्जना करनी है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सितारों को यूं ही महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बोलिए सियावर राम